हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन आरेख। तो वेन डायग्राम में इस तरह से कुछ डायग्राम दिए गए होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। उसके अंदर इस तरह का डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम के थ्रू ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमें डायग्राम के थ्रू आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले निर्देश में क्या लिखा हुआ है, ये डायग्राम तो है ही, डायग्राम के साथ में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला है, यहाँ वृत्त खिलाड़ी को निरूपित करता है। ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त बना हुआ है, ये कौन से है? इस वृत्त के अंदर कौन है? सभी खिलाड़ी। वृत्त के अंदर खिलाड़ी हैं, ठीक है। और त्रिभुज डॉक्टर को निरूपित करता है। तो त्रिभुज कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये त्रिभुज है। ये कौन है? डॉक्टर, ठीक है, ये है डॉक्टर। और लास्ट में क्या है? आयत कलाकारों को निरूपित करता है। तो आयत के अंदर जो भी होंगे, ये सभी क्या हैं? कलाकार। तो यहाँ पर इनको हम बोल सकते हैं कलाकार। तो ये तो हो गए हमारे पास में कलाकार, ये हो गए डॉक्टर और ये हो गए खिलाड़ी। देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आसान है, अगर अच्छी तरह से आपको समझ लिया तो, ठीक है। करना ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, हमें इनमें से छांटते हुए जाना है और आंसर देते हुए जाना है। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना है। मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि क्वेश्चन हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आंसर आपका गलत ही आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ऐसे डॉक्टर, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? तो देखिए, सबसे पहले उसने क्या बोला है? ऐसे कितने डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर वाला कौन सा है पार्ट? ये त्रिभुज है। तो डॉक्टर के अंदर क्या आ रहे हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? 27 आ रहा, 8 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। 3 संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं, चौथी संख्या इस त्रिभुज के अंदर तो नहीं आ रही है। तो हमें क्या है? डॉक्टरों में से ही सेलेक्ट करने। कौन से डॉक्टर सेलेक्ट करने? जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। यानी कि डॉक्टर के अंदर 3 आ गए, 8, 27 और 3। अब इसके बाद में वो खिलाड़ी भी होने चाहिए और वो कलाकार भी होना चाहिए। तो देखिए, खिलाड़ी वाला कौन सा पार्ट है? ये व्रत वाला है। तो व्रत में कौन कौन से आ रहे हैं जो डॉक्टरों में से आ रहे हैं? तो डॉक्टर में और व्रत में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। 3 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फिर कलाकार भी होना चाहिए वो, तो कलाकार भी कॉमन आना चाहिए, यानी कि तीनों जगह पर कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है? 3 नंबर है। ये डॉक्टर में भी आ रहा है, ये खिलाड़ी में भी आ रहा है और ये कलाकार में भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? अब कलाकार खिलाड़ी उसने बोला है, तो यानी कि कलाकार भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए। दोनों कलाकार और खिलाड़ी के अंदर जो नंबर कॉमन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, खिलाड़ी कौन है? ये व्रत के अंदर जो है ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। और कलाकार कौन से हैं? ये आयत के अंदर जो हैं ये सभी क्या हैं? कलाकार हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कलाकार को देखूं तो कलाकार में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 22, 3, 8 और 30। तीनों नंबर आ रहे हैं। अब इन तीनों नंबर के अलावा अब हमें क्या और कॉमन देखना है कि जो कलाकार हैं वो खिलाड़ी भी होने चाहिए। तो कलाकार कौन से थे? 22, 3, 8 और 30। अब ये खिलाड़ी भी होने चाहिए। तो खिलाड़ियों के लिए कौन सा है? व्रत है। इस व्रत के अंदर भी आने चाहिए और इस आयत के अंदर भी आने चाहिए। तो वो नंबर कौन कौन से हैं? तो देखिए, वो नंबर हैं हमारे पास में, कलाकार के अंदर 22 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है।
ठीक है, तो दोनों नंबर आ रहे हैं। अब जब दोनों नंबर आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन उसने कितना पूछा था कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। अब उसने ये नहीं बोला कि जो कलाकार खिलाड़ी हैं वो डॉक्टर भी होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। ठीक है, डॉक्टर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए ये चीज़ उसने बिल्कुल भी नहीं बोली है। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा, कलाकार कौन से हो गए 22, 3, 8 और 30। खिलाड़ी के अंदर कौन कौन से नंबर आए 22 और 3। ठीक है, अब 22 और 3 कितने हो गए 25। 22 और 3 कितने हो गए 25। तो आपका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो क्या होगा 22 और 3 25। 25 किस ऑप्शन के अंदर है 25 है सी ऑप्शन के अंदर, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकंड का भी क्या आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का भी आया था ऑप्शन नंबर सी। अब थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके हिसाब से ही हमें आंसर देना है। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रखी है, आप देख ही रहे होंगे, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है, बस क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो। यहाँ पर आपका माइंड पूरी तरह से काम आएगा। जो मानसिक योग्यता इसका नाम है रीजनिंग का, रीजनिंग को क्या बोलते हैं मेंटल एबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी आपकी यहाँ पर चेक होगी। इस तरह के जो टॉपिक अब आने वाले हैं उनके अंदर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले कलाकार की बात करेंगे। ये है कलाकार, ये कलाकार हैं। कलाकार के अंदर नंबर कौन से हैं 22 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया और 30 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये तो कलाकार हैं, लेकिन आगे जो बोल रहा है जो ना तो खिलाड़ी और ना ही डॉक्टर होने चाहिए। ना तो वो डॉक्टरों के अंदर आने चाहिए, यानी कि त्रिभुज के अंदर भी नहीं आने चाहिए और व्रत के अंदर भी नहीं आने चाहिए। तो ये व्रत के अंदर आ रहा है, ये त्रिभुज व्रत दोनों के अंदर आ रहा है, ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो ये नंबर तो हो ही नहीं सकते। तो बचा कौन सा नंबर जो ओनली कलाकार ही कलाकार हैं, वो कौन है 30। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका तीसरे का 30। 30 किस ऑप्शन में है 30 है डी ऑप्शन में, तो इसका आंसर भी क्या हो गया डी हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। अब डॉक्टर की बात करेंगे। डॉक्टर कहाँ पर हैं, यहाँ पर डॉक्टर हैं। डॉक्टर के अंदर नंबर कौन कौन से आ रहे हैं 27 आ रहा है, 3 आ रहा है और 8 आ रहा है। अब इन तीनों नंबरों में से ही आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है, यानी कि खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, तो 3 नंबर कट गया। उसके बाद में कलाकार भी नहीं होने चाहिए, तो 8 नंबर भी हट गया। तो बचा कौन सा नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा 27। 27 किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी के अंदर 27 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 तीनों एक तरह के ही क्वेश्चन है। तो जब इस टॉपिक का आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे। 3 भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है और सिंगल क्वेश्चन भी आपके सामने पूछा भी जा सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो इकट्ठे क्वेश्चन हैं, ये वाले इकट्ठे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक जो क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का होगा, अगर 3 क्वेश्चन आ गए और तीनों की तीनों हमने सही कर दिए एक ही टॉपिक के, तो इसका मतलब क्या है कि 9 नंबर अपने कंफर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही कलाकार हैं। अब कितने खिलाड़ी, तो खिलाड़ी वाले में जाएंगे। खिलाड़ी में क्या 25, 3 और 22। अब जो आंसर आएगा उन तीनों में से आने वाला है, 25 में से, 3 में से और 22 में से आने वाला है। अब आगे क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो डॉक्टर हैं और ना ही कलाकार हैं, यानी कि खिलाड़ी तो वो होना चाहिए पर वो डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर नहीं होना चाहिए तो 3 नंबर कट गया। कलाकार भी नहीं होना चाहिए, तो ये 22 किस में आ रहा है कलाकार के अंदर आ रहा है, देख सकते हैं। तो 22 भी नहीं हो सकता। बचा क्या नंबर 25।
ये ओनली खिलाड़ी के ही अंदर आ रहा है, ये डॉक्टर के अंदर भी नहीं आ रहा है कि डॉक्टर यहाँ पर इस तरह से ये वाले डॉक्टर हैं, तो ये वाले बच्चे जो 25 ये कौन हुए? खिलाड़ी। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 5वें का 25, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं अगर आपने अच्छे से एक बार में पढ़ लिए तो। उसके बाद में ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया अच्छी तरह से तो आपको इसको बार बार में पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर ऊपर वाला। क्या बोल रहा है कि निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आरेख क्या है? ये है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का आरेख देख रखा है। इसके अंदर आपको अध्यापक दे रखे हैं। इस त्रिभुज के अंदर कौन है? अध्यापक हैं, स्नातक हैं। इस गोल वाले घेरे में स्नातक हैं। ठीक है, ये स्नातक हैं, पढ़े लिखे लोग। कौन कौन से हैं? ए, जी, बी और एफ। इनमें से अध्यापक भी ये कौन? एफ है। ठीक है, अध्यापक है डी, अध्यापक है ई। राजनीतिज्ञ जो हैं वो कौन से हैं? ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है ये सभी कौन है? राजनीतिज्ञ। ठीक है, और अंदर जो आयत बना हुआ है ये वाला आयत, ये वाला आयत है, इसके अंदर कौन है? संसद सदस्य। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायग्राम इस तरह का। अब इस डायग्राम को देखकर हमें आंसर देने। क्वेश्चन नंबर पहला है वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन स्नातक या अध्यापक है लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए? तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला गया है वैसे ही वैसे हमें इनमें से ढूंढना है। बस हमें ढूंढना ही तो होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कुछ करना नहीं है। ना तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाना है, ना ही इसमें कुछ और करना है, बस इसमें से ढूंढना है हमें। अब ढूंढना तो आना ही चाहिए। तो देखिए ढूंढना है तो निम्नलिखित में से कौन स्नातक या अध्यापक। अब उसने स्नातक और अध्यापक की बात करी है, तो यानी स्नातक भी होना चाहिए और अध्यापक, दोनों की ही बात कर चुका है वो। तो स्नातक के अंदर कौन कौन आ रहे हैं? ए, बी, एफ, जी। और अध्यापक के अंदर आ रहे हैं ई, डी और एफ, दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, इसके ही तो ये आ रहे हैं, इसके वाले ये आ रहे हैं। ये तो होने ही होने चाहिए लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। यानी कि राजनीतिज्ञ कौन से आ रहे हैं? बड़े वाले त्रिभुज के अंदर। ठीक है, अब ये बड़े वाला त्रिभुज कहाँ है? यहां पर है। इस त्रिभुज के अंदर जो भी आ रहे हैं ये होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये होने नहीं चाहिए। तो बचे कौन? यहाँ से ए बचा और यहाँ से कौन बचा? ई। ये इस बड़े वाले त्रिभुज से बाहर है और दोनों ही किस में आ रहे हैं? ये तो स्नातक में आ गया ए, और ई आ गया किस में? अध्यापक में। तो ए और ई हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस एक में से आंसर क्या आया है? ए और ई। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी। तो इस तरह से हमें आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ, स्नातक है लेकिन संसद सदस्य नहीं है? यानी कि राजनीतिज्ञ होना चाहिए। तो सबसे पहले राजनीतिज्ञ का बड़ा वाला डायग्राम है, तो राजनीतिज्ञ में ही लेंगे सबसे पहले। तो राजनीतिज्ञ होना चाहिए, यानी कि अब आगे कौन? डी, एफ, एच, जी और बी की बातें हो रखी हैं, एल भी इनमें शामिल है। ठीक है, राजनीतिज्ञ होना चाहिए और स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक ये है। अब इन दोनों के अंदर, त्रिभुज के अंदर और इस वृत्त के अंदर कॉमन क्या क्या आ रहे हैं? बी, एफ और जी। तीन चीजें कॉमन आ गई, तीन चीजें कॉमन आ गई। अब और भी कुछ बोल रहा है लेकिन संसद सदस्य नहीं होना चाहिए। तो संसद सदस्य कौन सा है? इसके अंदर जो भी आ रहे हैं ये कौन है? संसद सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो संसद सदस्य हो चुके हैं। यहाँ पर बी गलत जगह पे लिखा हुआ है, बी है यहाँ पर। ठीक है, हमने गलती से लिख लिया, बी यहाँ पर है। तो अब देखिए
एफ और जी ये तो आगे किसमें, संसद सदस्य के अंदर, लेकिन बी संसद सदस्य के अंदर नहीं आ रहा है। अब ये बी आ रहा है किस किस के अंदर, राजनीतिज्ञ के अंदर आ रहा है बड़े वाले त्रिभुज में, और स्नातक के अंदर भी आ रहा है। तो ये हमें जो चाहिए था, राजनीतिज्ञ तो चाहिए था, उसके बाद में संसद सदस्य बस नहीं चाहिए था, ठीक है, और स्नातक भी चाहिए था। तो ये जो बी है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा सेकंड का बी हो गया। बी किस ऑप्शन में है, बी है हमारा ए ऑप्शन के अंदर, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ ऐसे हैं। तो राजनीतिज्ञ की बात हो रही है, तो सबसे पहले राजनीतिज्ञ को पकड़ लेंगे। ये राजनीतिज्ञ हमारे पास में इसके अंदर। अब इनके बाद में बचा कौन, ए और ई। इन दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है और ना हमें इनकी करनी भी है, ठीक है, तो इनकी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्या पूछा, जो ना तो अध्यापक और ना ही स्नातक हैं। अध्यापक नहीं होने चाहिए, यानी कि अध्यापक में तो डी भी आ गया और एफ भी आ गया, तो ये वाले नहीं होंगे, ये वाले कट गए, ठीक है, ये कट गए। और उसके बाद में कौन से कटेंगे, और ना ही स्नातक होने चाहिए। तो स्नातक में अंदर कौन आ रहा है, ए बी जी और एफ। तो एफ भी कट गया पहले ही, डी कट गया, बी ए और जी बाद में भी कट गए, ठीक है, ये वाले कट गए। अब इसके अंदर बचे कौन, एल बचा और एच बचा। किसके अंदर, राजनीतिज्ञ के अंदर में एल और एच। तो हमारा जो आंसर होगा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एल एच। एल एच किसके ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, एल एच आ रहे हैं डी ऑप्शन के अंदर। तो हमारा जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के ही क्वेश्चन हमारे सामने आते रहते हैं। एक दो बार आप उनको अच्छी तरह से समझेंगे, 2-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आपको हैबिट में आ जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएंगे, ठीक है। आप चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और भी कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले थ्योरी दे रखी है, थ्योरी के अंदर कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है और ये थ्योरी हमारे ज़्यादा काम में आने वाली है नहीं। थ्योरी में जो भी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बस कि त्रिभुज में जो है वो कौन है, इस वृत्त के अंदर कौन है और आयत के अंदर कौन कौन है। तो वही चीज़ है, ऊपर से पढ़ लेंगे। दिए गए आरेख में आयत से प्रबंधकों को, तो जो आयत हैं ये आयत हैं, आयतों को किस तरह से निरूपित किया गया है, ये आयत में जो भी हैं ये क्या है, प्रबंधक, यानी मैनेजर, ठीक है, प्रबंधक को मैनेजर बोला जाता है। त्रिभुज से स्त्रियों को, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के अंदर जो भी हैं ये सभी कौन है, स्त्रियां। ये है स्त्री, ठीक है, स्त्रियां हैं। तथा व्रत को गायकों से निरूपित किया गया है। अब व्रत कहाँ है, यहाँ पर। इस व्रत के अंदर जो भी होंगे ये कौन होंगे, गायक। ये सभी हैं सिंगर, ये सभी कौन है, फीमेल्स, और ये कौन है, मैनेजर्स हैं, ठीक है। यही चीज दी गई है इसके अंदर। और आरेख के अंदर दी गई अंकों के द्वारा उनके आनुपातिक संख्याओं को दर्शाया गया जिस क्षेत्र में वे स्थित हैं। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन ध्यान से करके उस पर आधारित प्रश्नों को हल करिए, ठीक है। यही चीज इसके अंदर दी गई है। कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है ये होता है इसके अंदर के कि किसको हमें पता रहना चाहिए कि ये प्रबंधक हैं, ये स्त्रियां हैं और ये गायक हैं। ये स्त्रियां हैं, स्त्री हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो केवल और केवल गायक हैं, यानी कि सिंगर होने चाहिए केवल, और उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना तो वो प्रबंधक होने चाहिए और ना वो स्त्रियां होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो ओनली सिंगर ही सिंगर होने चाहिए। तो सिंगर वाला, गायक वाला पार्ट कौन सा है, ये व्रत वाला। अब व्रत के अंदर ये 7 है, ये स्त्री में आ गया, ये 4 है, ये प्रबंधक में भी आ गया और ये स्त्री के अंदर भी आ गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और ये जो 12 है
12 है, ये किस में भी आ रहा है, प्रबंधक में। तो जो हमारे पास में नंबर बचा हुआ है ओनली 15 बचा हुआ है, तो 15 ओनली वो किसके लिए है, गायक है वो। तो इसका जो आंसर होगा, फर्स्ट वाले का जो आंसर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर देखना है और आंसर देना है। आप भी देने लग जाओगे, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है। अब स्त्रियों की बातें होने लग गई हैं। ऐसी स्त्रियां कैसी, जो प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। अब ऐसी स्त्रियां वैसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि वो मैनेजर भी हैं और वो सिंगर भी हैं। ठीक है, सिंगर भी होनी चाहिए और मैनेजर भी होनी चाहिए और स्त्रियां ही होनी चाहिए। तो वो कौन हो सकती है, ये जो 4 है, ये 4, ये स्त्रियों में भी आ रहा है, ये प्रबंधक में भी आ रहा है और ये गायक के अंदर भी आ रहा है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये तीनों जगह पर कॉमन आ रहा है और हमें क्या लेना था, तीनों जगह पर कॉमन। बाकी इसके अलावा स्त्रियों में कौन कौन से थे, 16, 7 और 9। 9 की बात करें तो ये प्रबंधक में आ रहा है और स्त्री है, लेकिन ये गायक नहीं है तो 9 को नहीं ले सकते। 7 की बात करें तो ये 7 है, ये स्त्रियों में तो आ ही रहा है, 7 के साथ गायक में भी आ रहा है, लेकिन ये प्रबंधक में नहीं आ रहा है। और हमें जो क्या चाहिए था कि ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं। तो दोनों जो प्रबंधक और गायक होंगी वो वाली स्त्रियों की संख्या क्या है, 4। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दूसरे का भी आंसर मिल गया। लास्ट हमारे पास में नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है। अब बात प्रबंधकों की हो रही है, तो प्रबंधकों की जब बात हो रही है तो उसके अंदर नंबर कौन से हैं, 12, 4, 9 और 35। आंसर इन्हीं में से ही आ रहा है, इनमें से नहीं आएगा 16, 7 और 15, ये हमारे अब काम के नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो ना तो स्त्री है और ना ही गायक हैं। स्त्री भी नहीं होनी चाहिए और गायक भी नहीं होने चाहिए। तो ये 4, 9 और 12 ये तो स्त्रियों के अंदर आ रहे हैं और कुछ गायकों के अंदर भी आ रहे हैं। तो बाकी का बचा जो नंबर है वो ये 35 बचा। ये 35 ओनली प्रबंधक के अंदर आ रहा है, ना ये स्त्रियों में आ रहा है और ना ये गायकों में आ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या हुआ, 35, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन हुए। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब चलेंगे एक और क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित आरेख में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है। यदि त्रिभुज गरीब को, व्रत परिवार को तथा वर्ग अमीर को दर्शाता है। यानी देखिए कि जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो भी पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, गरीब वाला। चाहे इसके अंदर जो भी लोग हों, इस त्रिभुज के अंदर जो भी लोग आएंगे वो कौन से आएंगे, गरीब लोग आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आगे, गरीब लोग आगे। व्रत परिवार को, अब ये जो व्रत है, इस व्रत के अंदर जो भी आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं, परिवार। ठीक है, तो ये वाले जो पार्ट है ये किसका है, परिवार का, और ये किसका है, गरीब का। गरीब कोई भी हो सकता है, जिसका परिवार हो और परिवार ना हो वो भी गरीब हो सकता है। परिवार के अंदर गरीब भी हो सकते हैं और अमीर भी हो सकते हैं। अब जो वर्ग वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, ये कौन का है, अमीर का। अब इसको पहले समझ लीजिए, ये जो परिवार वाला पार्ट है, अब उस परिवार में गरीब भी होते हैं, कुछ परिवार अमीर भी होते हैं। तो सभी तरह के गरीब और अमीर परिवार हमारे पास हैं। जो गरीब हैं उनका ये पार्ट दे रखा है, अमीरों का ये वाला पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो छायांकित भाग की बात हो रही है। छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला, ये वाला जो पार्ट है ये छायांकित भाग है, जो आपको डार्क डार्क दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये डार्क वाला पार्ट हमें
फाइंड करना है कि ये डार्क वाला पार्ट, ये छायांकित भाग किसका है। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ना शहरी ना गरीब परिवार, दूसरा ऑप्शन है शहरी तथा गरीब परिवार, तीसरा ऑप्शन है शहरी परिवार और लास्ट ऑप्शन है गरीब परिवार। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर कौन सा आ गया, गरीब। ये वाला पार्ट गरीब के अंदर आ रहा है, छायांकित भाग ये परिवार के भी अंदर आ रहा है, क्योंकि परिवार वाला पार्ट कौन सा है, ये गोले वाला। अमीर को देखिए, अमीर वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब है अमीर के अंदर ये छायांकित वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो अमीर की तो इसमें बात नहीं होगी। तो जब अमीर की बात नहीं होगी तो अमीर वाला पोर्शन हट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर वाला पोर्शन कुछ है ही नहीं। यहाँ पर है ना शहरी ना गरीब परिवार, तो यहाँ पर शहरी की बात ही नहीं हो रही है, ऑप्शन गलत है फर्स्ट वाला। शहरी तथा गरीब परिवार, तो गरीब तो है ये और परिवार भी है ये। ठीक है, तो गरीब परिवार तो है लेकिन शहरी की बात हो रही है, शहरी तथा, तो शहरी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ना शहरों की गांव की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, शहरी परिवार, तो शहर वाला पार्ट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लास्ट बचा हमारे पास में कौन सा, गरीब परिवार। तो यहाँ से देखिए ये गरीबों में भी आ रहा है ये छायांकित भाग और परिवार के अंदर भी आ रहा है, तो इसका सीधा सीधा जो आंसर होगा वो क्या होगा, गरीब परिवार। ठीक है, तो गरीब परिवार इसका आंसर होगा, गरीब परिवार, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चनों को हम देख कर ही इस तरह से ही सॉल्व करना है। इसके अंदर आप देख ही रहे होंगे इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लॉजिक से ही आंसर लेकर आना है, आपको कोई इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना कैलकुलेशन के अगर हमारे पास में आंसर आ रहे हैं तो ऐसे टॉपिकों पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे ये जो नंबर आएंगे, इन टॉपिकों के जो नंबर आएंगे वो हमें आसानी से मिल जाएं। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वो क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नागरिकों, शिक्षित और लोगों के बीच का संबंध दर्शाता है। यानी कि नागरिक होने चाहिए, उस नागरिक में कौन आ जाते हैं, शिक्षित लोग भी आ जाते हैं और अशिक्षित लोग भी आ जाते हैं। अब शिक्षित लोग और अशिक्षित लोगों की बात हो गई और लोगों की बात भी हो रही है, तो लोग शिक्षित भी होते हैं, कुछ अशिक्षित भी होते हैं। तो वो जो लोग होते हैं शिक्षित या अशिक्षित, वो सभी किस में आते हैं, नागरिकों में आते हैं। ठीक है, और शिक्षित और अशिक्षित लोग होते हैं वो भी नागरिकों में आते हैं। तो इसका डायग्राम जो बनेगा कैसे बनेगा कि ये तो कौन हो गए, नागरिक, ये तो कौन हो गए, सभी नागरिक। अब इन सभी नागरिकों के अंदर शिक्षित भी होते हैं, तो ये वाला पार्ट किसका बना है, शिक्षित का, शिक्षित। इन शिक्षितों में से कुछ जो लोग हैं वो इस तरह से बनेंगे, ये क्या है, लोग। ठीक है, ये तो है लोग और ये कौन है, शिक्षित। तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन है, शिक्षित लोग। ये वाला जो पार्ट बन गया किसका, शिक्षित लोग हो गया। और ये सभी जो होते हैं वो एक नागरिक होते हैं। तो हमारा जो डायग्राम बनेगा इसका इस तरह से डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम में आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, हमें डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि इन चार डायग्रामों में से हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि नागरिक, शिक्षित और लोगों के बीच का संबंध दिखाना है, तो वो हम चार ऑप्शनों में से कौन से वाले ऑप्शन को चूज करना है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से हमें कौन सा ऑप्शन लगा, ऑप्शन नंबर डी, और हमने ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों का। तो अब जो हमें
डायग्राम बनाना है वो कौन सा बनाना है? वकील, शिक्षक और शिक्षित। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक शिक्षक हुआ यानी कि एक टीचर हुआ और एक कौन हुआ? वकील हुआ, एडवोकेट। वो दोनों लोग क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। तो उसका डायग्राम भी पिछले क्वेश्चन की तरह, कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह इस तरह से ही बनने वाला है। ये कौन हो गए? वकील, एडवोकेट, ठीक है, और साथ ही साथ में क्या हो गए? शिक्षक। ये कौन है? शिक्षक, टीचर लिख देता हूं। ये दोनों ही क्या होते हैं? शिक्षित होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये क्या हो गए? शिक्षित, शिक्षित। और ये क्या है? शिक्षक, वकील, ठीक है। तो डायग्राम हमें उस हिसाब से ही बनाना पड़ता है। तो देखिए, हमें तीन चीजों का डायग्राम मिला के बनाना था। कौन कौन से? शिक्षित, शिक्षक और वकील। अब देखिए, जो वकील होता है वो खुद पढ़ा लिखा होता है, और जो शिक्षक रहता है वो भी खुद पढ़ा लिखा रहता है, और जो शिक्षित होता है, तभी तो होते हैं शिक्षित, तभी होंगे हम अगर हम पढ़े लिखे होंगे। तो यहाँ से ये जो वाला पार्ट है, इसके बारे में वैसे पूछा नहीं गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा हो गया? इस पार्ट के अंदर जितने भी लोग होंगे वो वकील भी हो जाएंगे और शिक्षक भी हो जाएंगे। तो कुछ लोग वकील और शिक्षक दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में नेक्स्ट टाइप के और कुछ क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। आप चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं उनको, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए वेन आरेखों में से, ठीक है, 5 आपको डायग्राम दिए गए हैं, 5 ऑप्शन हैं। उन 5 ऑप्शनों में से हमें चेक करना है नीचे वाले क्वेश्चंस की किस तरह से उनके डायग्राम बन सकते हैं। डायग्राम ए ऑप्शन वाले की तरह, बी वाले की तरह, सी ऑप्शन की तरह, डी की तरह, या फिर ई ऑप्शन की तरह उनके डायग्राम बन सकते हैं। अब सभी क्वेश्चंस का हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के लिए 3 वर्ड दिए गए हैं। सबसे पहला जो दिए गए हैं, नाक, हाथ और शरीर। तो देखिए, नाक, हाथ, ये दोनों किस में आते हैं? हमारे शरीर के अंदर ही तो आते हैं। तो डायग्राम किस तरह से बन सकता है इसका? ये हो जाएंगे नाक, ये हो जाएंगे हाथ, और ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे? शरीर के अंदर। तो इस तरह से एक डायग्राम बन सकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो बना वो हमारा किसका बना? नाक, हाथ, और दोनों किसके अंदर आ गए? शरीर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों, ज्वार और आलू। अब यहाँ पर देखिए, सरसों और ज्वार में दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी। सरसों के अंदर भी नहीं है और ज्वार के अंदर भी नहीं है। नेक्स्ट आया हमारे पास में आलू। आलू के अंदर भी क्या हमारी कुछ सिमिलरिटी है? यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। आलू के अंदर भी मुझे सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि आलू एक सब्जी हो गई है, ज्वार एक अलग टाइम पे बोई जाती है, और सरसों अपने अलग टाइम पर बोई जाती है। तो इन तीनों के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो जब सिमिलरिटी नहीं होगी तो हमारे ऑप्शन ई की तरह बनेंगे। ये ज्वार हो जाएगी, ये सरसों हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे? आलू हो जाएंगे। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो डायग्राम किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ई के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में ईंट, घर और पुल। अब यहाँ पर देखिए, इन चीजों को, जो वर्ड दिए गए हैं उन वर्डों को समझना होता है कि ये 3 वर्ड दिए गए हैं, इनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटी हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ईंट। ईंट जो होती हैं वो हमारे घर में भी लगाई जाती हैं, और अगर एक पुल बनाया जाए तो उसके अंदर भी ईंट का प्रयोग होता है।
अब जो ईंट है इसकी सिमिलरिटी दोनों के बीच में आ चुकी है, तो जब दोनों के बीच में आ जाती है तो ईंट और घर इस तरह से बनेगा, क्योंकि ईंट घर के अंदर आ जाती है और घर के अंदर ईंट लगाई जाती है, तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। जो हमारा घर होता है वो घर, उस घर में पुल हो सकता है या पुल में घर हो सकता है, ठीक है। तो पुल और घर में इस तरह से सिमिलरिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए किस में आ गया, ईंट, घर और पुल, क्योंकि ईंट जो होती है वो पुल के अंदर भी होती है और घर के अंदर भी होती है। तो ये वाला जो पार्ट होगा बीच वाला, इसको क्या बोलेंगे, ईंट, इसको पुल बोल सकते हैं, पुल, और ये क्या हो जाएंगे, घर। ये जो ईंट है घर में भी लगाई जाती है, तो इधर घर की तरफ भी लग गई, ठीक है, और ये पुल के अंदर भी लग गई। घर जो बनते हैं हमारे पत्थरों से भी बन जाते हैं, ईंटों से भी बन जाते हैं, तो ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं पत्थरों का बना हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा ईंटों का बना हुआ है, तो ये ईंट घर के अंदर भी आ गई। अब ये जो ईंट है ये पुल के अंदर भी आ गई, पुल कंक्रीट से भी बनता है और पुल के अंदर कहीं कहीं पर ईंट भी लगाई जाती हैं, तो ईंट पुल के अंदर भी आ गई। तो इस तरह से डायग्राम बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास में पंखुड़ी, गुलदस्ता और फूल। किस तरह से, एक पंखुड़ी अगर हम बनाएंगे, वो पंखुड़ी क्या हो जाएगी, गुलदस्ता के अंदर लग जाती है, ठीक है, और जो फूल होता है उस फूल को भी हम गुलदस्ता के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो पंखुड़ी अलग हो गई, फूल अलग हो गया, ये तो हो गई पंखुड़ी, ये कौन हो गया, फूल हो गया। अब ये दोनों किसके अंदर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं गुलदस्ता के अंदर। फूल और पंखुड़ी, उन दोनों को हम गुलदस्ता के अंदर लगा सकते हैं, तो इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, परिधान, कपड़ा और जूता। परिधान जो होते हैं हमारे ऊपर के कपड़ों को बोला जाता है, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो हमारी ड्रेस होती है वो क्या होती है, एक परिधान होती है। तो कपड़े हमारे परिधान के अंदर आ जाते हैं, ये क्या है, परिधान। परिधान के अंदर क्या आ जाते हैं, कपड़े, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बन सकता है। लेकिन जो जूते होते हैं वो जूते हमारे ना तो परिधान के अंदर आते हैं और ना ही कपड़ों के अंदर आते हैं, तो जूते वाला अलग ही हो गया, ठीक है। तो जूते अलग से बनेंगे, परिधान और कपड़े का इस तरह से बनेंगे। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो जितने भी क्वेश्चन हम करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ईंट, घर, पुल ये करा, पंखुड़ी, गुलदस्ता, फूल किया, परिधान, कपड़ा, जूता किया, ये इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले नहीं है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपके पास में इस तरह के ऑप्शन दे देगा। ये आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 5 दे दिए, उनमें से क्वेश्चन इतने सारे नहीं देगा जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। वहाँ पर आपके पास में 1 या 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी क्वेश्चन इस तरह के देने वाला नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिए नाक, हाथ और शरीर वाला, सेकंड क्वेश्चन और दे दिया सरसों, ज्वार और आलू, तो 2 ही क्वेश्चन दे सकता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन इतने सारे नहीं देने वाला है। और 2 क्वेश्चन जो देगा एग्जाम में एग्जामिनर, तो हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन हम मिल नहीं सकते, ठीक है। ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से इनका आंसर हम ला सकते हैं। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि कुछ वर्ड ऐसे भी आ सकते हैं जिनका मुझे मतलब नहीं पता हो, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। आप भी जानते हैं कि रीजनिंग के बारे में हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे भी आते हैं जो आपको भी समझ में नहीं आएंगे कि जिनका मतलब होता क्या है, तो ठीक है। लेकिन हमें ये कोशिश ये करनी है कि जो भी वर्ड दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से समझें और फिर उनका आंसर हम दें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाथी, भेड़िया
जानवर। हाथी होता है और भेड़िया होता है, ये दोनों क्या होते हैं, जानवर ही होते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हाथी और भेड़िया ये दोनों क्या हुए, जानवर हुए। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो ये डायग्राम किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट है पिस्तौल, बंदूक और आग्नेयास्त्र। पिस्तौल होती है और बंदूक होती है, वो दोनों क्या होती हैं, आग्नेयास्त्र को। इसका आंसर भी किस तरह से हम दे सकते हैं, पिस्तौल अलग हो गई और बंदूक अलग हो गई, होती एक जैसी है। पिस्तौल छोटी हो जाती है और बंदूक बड़ी वाली हो जाती है, ठीक है। लेकिन आते किसके अंदर है, ये आग्नेयास्त्र के अंदर आते हैं। तो डायग्राम इनका इस तरह से बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में ये डायग्राम मिल रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्जी, बैंगन और फूल गोभी। अब यहाँ पर देखिए सब्जी है, बैंगन की भी सब्जी होती है और फूल गोभी की भी सब्जी होती है। तो बैंगन और फूल गोभी ये दोनों क्या है, सब्जियां हैं, ठीक है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इसी तरह से बनेगा। मान लीजिए ये कौन है, बैंगन, और ये क्या है, फूल गोभी, ठीक है। फूल गोभी और बैंगन के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। देखो फूल गोभी होती है और बैंगन बैंगन होते हैं, तो इसलिए इनको दोनों को अलग बना दिया। लेकिन ये दोनों आते किसके अंदर हैं, सब्जी के अंदर। दोनों होते क्या हैं, सब्जी तो होते हैं। तो बैंगन, सब्जी और फूल गोभी का डायग्राम इस तरह से बनेगा, वही ऑप्शन नंबर डी। लास्ट से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कुत्ते, पालतू पशु और बिल्लियां। अब कुत्ते होते हैं वो पालतू पशु होते हैं, ठीक है, और बिल्लियां होती हैं वो भी पालतू पशु होती हैं। तो बिल्लियों को भी हम पाल लेते हैं, कुत्तों को भी हम पाल लेते हैं। तो जब दोनों को पाल लेते हैं तो बीच में कौन है, पालतू पशु। तो ये कौन हो गए, पालतू पशु, ठीक है। पालतू पशुओं में कौन आ जाएंगे, इधर से बिल्ली भी आ जाएंगी, बिल्ली। और पालतू पशुओं में कौन आते हैं, कुत्ता भी आते हैं, ठीक है। हमारे पास में क्वेश्चन में तीन ही चीज दी हुई है। वैसे पालतू पशुओं में गाय भी आ जाती हैं, भैंस भी आ जाती हैं, बकरी भी आ जाती हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है, बिल्ली और कुत्ते। ये दोनों क्या होते हैं, पालतू पशु होते हैं। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन सकता है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चेचक, क्षय रोग, बैक्टीरिया। अब हमें यहां से जो बीमारी होती है उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। चेचक किससे फैलता है और क्षय रोग किससे फैलता है। तो यहाँ पर अगर आपको ये नॉलेज होगी, चेचक और क्षय रोग, ये जो दोनों हैं ये रोग तो हैं अलग अलग, ठीक है। चेचक एक अलग रोग है और क्षय रोग एक अलग रोग है। लेकिन ये जो चेचक और क्षय रोग होते हैं वो होते किससे हैं, बैक्टीरिया के थ्रू। तो दोनों ही किस में अंदर आ जाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर। तो ये है क्या, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनमें से हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक तो है क्षय रोग और दूसरा कौन सा है, ठीक है। तो जो चेचक और क्षय रोग दोनों रोग होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ये ज़्यादा पढ़ाने वाला टॉपिक है नहीं, क्योंकि इसको आप अपने मेंटल एबिलिटी के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आ गई होंगी कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हमें सॉल्व कैसे करना है,
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम कुछ नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं आपके सामने, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।